सारे बड़े ही मतलब सारिया गल्लां ते सारे मानयोग ठाकर साहब ने करियां, लेकिन आऊं भी दो गल्लां। और आपकी बंदूक उठाने से, पत्थर उठाने से मना किया। यूथ को स्पेशल मैसेज दीजिए। यूथ को यही कहूँगा, विकास के भागीदार बने, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें। 70,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में हम जम्मू कश्मीर में देने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होगी 18,000 नौकरियों की। और इसके अलावा IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, एम्स अस्पताल जैसे संस्थान हमने जम्मू कश्मीर को दिए ताकि हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सके। 4 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे हाईवे हमने दिए। मोदी सरकार ने काम शुरू करवाए जो पहले कभी नहीं हो पाया था, वो भी हमने करके दिया। अनुराग जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। आप जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? आपने जनता में जोश देखा, और ये पहले मतदान में भी, पहले फेज में आपने देखा कि रिकॉर्ड मत पड़े और जनता ने विश्वास व्यक्त किया कि हम पथराव में नहीं जाएंगे, हम गोली नहीं चलाएंगे, हम अलगाववाद के हाथ नहीं जाएंगे। हम हिंदुस्तान की सोच जो पूरे देश की है, लोकतंत्र को मजबूत करने में चुनाव लड़ेंगे, मतदान करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। अनुराग जी, गुप्कार गैंग को लेकर आप लगातार आक्रामक हो रहे हैं, लगातार आप गुप्कार गैंग को घेर रहे हैं, जो आपका एक भारतीय जनता पार्टी ने जो गुप्कार अलायंस को गुप्कार गैंग कहा है। ये अगर इस गैंग की बात करें तो ये भी आपकी छत्र छाया में तो पला है। 96 में NC आपके साथ थी, 2015 में PDP आपके साथ में थी। तो आपको लगता है कि जिससे मतलब आपका गठबंधन रहा, आज उसी को आप गैंग के उससे बुला रहे हैं? और अगर ये गैंग इतना खतरनाक है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, तो फिर आज़ाद कैसे घूम रहे हैं ये? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, जिन्होंने रोशनी एक्ट बनाकर सिस्टमेटिकली बड़े तरीके से प्रदेश के संसाधनों को लूटने का काम किया, सरकारी वन और भूमि पर कब्जा किया, इससे पता चलता है कि इनके मंसूबे केवल प्रदेश को लूटने के थे, अलगाववाद की सोच को बढ़ावा देने के लिए थे। हमने तो इस प्रदेश में जितने भी समय रहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम किया, और जब ये राष्ट्रवाद से परे हटे, राष्ट्रहित से परे हटे, भाजपा ने उनको कोरा जवाब भी दिया। और मैं यही कहना, पहले चल रहा था ना, 2015 में तो आपने PDP के साथ गठबंधन किया। सुनिए भाई साहब, कोर्ट ने इस पर कार्रवाई की, इन लोगों के चेहरे बेनकाब किए, इनकी ज़मीनें जो इन्होंने सरकारी लूटी है अब उनको वापस देने का काम करेगा। को पता ही नहीं चला कि किसके साथ गठबंधन कर दिया। अगर कोर्ट ना होता तो फिर कोर्ट ने अपना काम किया, सरकारी एजेंसीज अपना काम करेंगी, जिनकी ज़मीनें हैं उनको वापस भी लेंगे, जेल भेजने का काम भी अगर सरकार। ये आज़ाद क्यों घूम रहे हैं सर? देखो, जो एंटी नेशनलिस्ट है, जो गद्दार है, जो अगर आतंकी सोच लेकर जो मतलब इतनी ओपनली घूम रहे हैं, आप तो उनको मौका दे रहे हैं ना देश को तोड़ने के लिए। आप उनको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी अलगाववाद सोच यहाँ पे बढ़ाइए, आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, आप भारत के खिलाफ नारे, ये तो आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, किसी में इतना दम नहीं कि भारत को तोड़ पाए। जिनका साथ ये लेने के जाते हैं, या तो आप अपना प्रश्न करिए, पूछ लीजिए। हाँ, मैं वही। तो इनके इतनी ताकत नहीं है। जो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। 65 में भी दिया, 71 में भी दिया, कारगिल में भी दिया, और उसके बाद भी जब भी उसका समर्थन मांगते हैं तो जनता ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और आगे भी पूरा जवाब मिलेगा। यूथ को लेकर सर, बेरोजगारी को लेकर किसी तरह का कोई यहाँ पे सवाल नहीं उठाया रहा है, कोई इजाजत नहीं है। आपके यहाँ पे तो 371 है, तो यहाँ पे अगर 370, मुझे लगता है आप उसको पढ़ लीजिए। 371 हिमाचल में नहीं है। 118 तो है ना। 118 को लेकर क्यों नहीं है सर? 118 को लेकर जब आपने जब वहाँ पे लाने की कोशिश की थी तो जनता ने विद्रोह कर दिया था। जनता ने कहा था कि हम बाहर के लोगों को यहाँ पर नहीं आने देंगे। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा अध्ययन बेहतर करना चाहिए। फिर भी एक मिनट, मैं आपको एक मिनट रुक जाओ। आप थोड़ा सा अध्ययन बेहतर करके आइए। पहले तो आपने एक तो 371 कहा, वहाँ पे नहीं है। सुनने में आ रहा है, लोग तो ये कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ लाल सिंह, क्योंकि ये मेरा सवाल ही लाल सिंह का मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, ऐसा है आप अध्ययन नहीं, एक मिनट, मेरा ये सवाल है, लाल सिंह जो आपकी पार्टी के यहाँ आप ऐसा है, लाल सिंह का सवाल है सर। लाल सिंह जी के यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक बड़ा वायरल हो रहा है, इसी को लेकर हम पूछ रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या ऐसा प्रावधान है? मैं अगर जमीन खरीदना चाहूँ खरीद सकता हूँ? मेरा आपके बड़ा सीधा और स्पष्ट उत्तर ये है, कानून ये कहता है कि जो कृषि योग्य भूमि है वो किसानों की ही रहेगी। जो एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, केवल वही उस ज़मीन का मालिकाना हक ले सकता है। हिमाचल में ये है, जम्मू कश्मीर में वही प्रावधान है।
केवल किसी को उद्योग लगाना है उसके लिए अनुमति मिलती है, किसी को शहरों में आकर बसना है उसके लिए सरकार परमिशन देती, तब भूमि वो ले पाता है। इसलिए यहाँ के किसानों के भी, यहाँ के लोगों के भी हकों का पूरा ध्यान रखा गया है, जैसे वहाँ पे पूरे का पूरा ध्यान रखा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अध्ययन करना, हमें क्या अध्ययन करना, हम तो लाल सिंह जो आपकी पार्टी के नहीं, आपको इसलिए अध्ययन करना चाहिए, इसलिए अध्ययन करना चाहिए कि सोशल मीडिया पे। और दूसरा सर, किसानों को लेकर किस तरह से यहाँ पे धान का अगर मूल्य देखा जाए तो अगर जो फिक्स किया है, जो व्यापारी हैं वो उनको बड़े कम दाम दे रहे हैं क्योंकि उनकी बेबसी और उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कठुआ में हमने एक स्टोरी भी चलाई, इसको किस तरह से देखते हैं? किसान देश के अन्नदाता हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। लागत प्लस 50% मुनाफा, ये मोदी सरकार ने किया। स्वामीनाथन कमेटी को कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया, हमने किया किसानों के हित में। पीएम किसान योजना में उनको 6,000 रुपया साल का एक एक किसान के खाते में मोदी सरकार डालती है। खाद की पूरी पिछले 6 सालों में कभी कमी नहीं आने दी। इसके अलावा हमने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूं, धान, इसकी 32 से 40% वृद्धि की खरीद में, उसके दामों में। दलहन तिलहन के दाम 60 से 70% ज़्यादा बढ़े और जो खरीद की जाती है, जो क्वांटिटी हम कहते हैं, वो गेहूं की 73% बढ़ी, धान की 114% बढ़ी। यानी कि कांग्रेस के मुकाबले दुगना अनाज मोदी सरकार ने खरीदा है। नहीं, लेकिन जो मैं यहाँ पे कठुआ के किसानों की बात कर रहा हूँ, वो बड़े मजबूर है। वो कह रहे हैं 1800 रुपया मूल्य जो तय किया गया है, मिनिमम जो न्यूनतम मूल्य है, जो समर्थन मूल्य है, उससे कम मतलब व्यापारी खरीद रहे हैं। यानी कि एक ये तो वही हो गया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंडियों में बेचना चाहिए जहाँ पे व्यापारियों को, और अच्छे दाम पर बेचना चाहिए।